हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कवितास वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स ये है सुबह का चाय और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और सब कोई सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। मतलब सब कोई नहीं, बस हस्बैंड के लिए चाय बनने था, लेकिन हम भी आज चाय बनाने के चाय पीने का मन हुआ तो हम सब चाय और टोस्ट के साथ मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना दी हूँ और हस्बैंड को मैं चाय दे चुकी हूँ और ये हस्बैंड को चाय नहीं दी हूँ और ये ले जा रही हूँ मैं चाय और टोस्ट ले जाऊँगी खाने के लिए। तो क्योंकि आज कुछ ब्रेकफास्ट उतना कुछ खास नहीं बनाई हूँ, बस मैगी बनाऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि बच्ची है ना, उसको क्या चाय टोस्ट खाएगी, वो तो उसके लिए तो अच्छा नहीं है ना ये चीज़। और वो मेरी बेटी को मैं कभी भी छोटे से में ही कभी उसको चाय का आदत नहीं डलवाई हूँ, तो इसीलिए तो मैं वहाँ पे चाय बना के दे दी हूँ, चाय और टोस्ट। और यहाँ पे मैं मैगी बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैगी में गर्म पानी करती हूँ और उसके बाद मैं उसमें मैगी डाल दी हूँ 3। और मैगी जैसे ही उबल जाएगा तो उसमें मैगी मसाला का पैकेट ऐड करके मैं यहाँ पे देखिए ऐड करती हूँ और मैगी मेरा बन चुका है। और यहाँ पे मेरी बहन मैगी को सर्व कर दे रही है मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी बेटी के लिए। और यहाँ पे मैंने आज सैटरडे के दिन ये ब्लॉग बनाई थी। तो सैटरडे के दिन मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाई हूँ, तो इसीलिए खिचड़ी को दाल और चावल टमाटर को मैं यहाँ पे उबाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन ले जा रही है मैगी देने के लिए। और सुबह सुबह मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं कुछ नया चीज़, उसको स्कूल के अलावा भी कुछ नया चीज़ जो होता है बाहर के एक्टिविटी हो गया या फिर जीके टाइप का कुछ पढ़ाई वगैरह हो गया, वो उसे सिखाते रहते हैं। तो मैं खिचड़ी को उबाल के रखी थी, तो इसी में तो मैं क्या की हूँ, यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस ऑन कर दी हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। घी डाल के बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरी बहन को घी पसंद नहीं है, तो घी भी ऐसे भी ख़त्म हो चुका है और घी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई में सरसों तेल और थोड़ी सी सूखी मिर्ची और साबुत मिर्ची और इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च, लवंग और थोड़ी सी जीरा और इसको डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं अदरक को अच्छे से कूट के रखी थी, अदरक भी मैं उसमें ऐड करके मैं इसे डाल रही हूँ। और ये जो है ना, ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम इजी है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जिसको जो नए नए शादी न्यूली मैरिड हैं और उसके बाद जिसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद मैं कुकर में उबाल के जो रखी थी, इसमें कढ़ाई में डाल दी हूँ। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो इसीलिए गाढ़ी गाढ़ी बन गई है। तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें डाल दी और थोड़ी सी पतली करने की कोशिश में लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके बाद मैं नारियल को घिस के रखी थी, तो उसमें नारियल भी इसमें डाल दी हूँ। और नारियल डालने से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, नारियल खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसमें मैं ऐड कर दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर दी हूँ और इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी चटपटा लगता है। और मैं थोड़ी सी इसमें गरम मसाला भी डाली हूँ, मैं स्किप हो गया वो मेरे से, तो यहाँ गरम मसाला ऐड करके मैं डाल दी। और यहाँ पे मेरा खिचड़ी बन चुका है, अब मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। सच मानिए, अगर जो हॉस्टल में भी रहते हैं ना और जो बॉयज़ वगैरह होते हैं, इनको खाना बनाना कुछ भी नहीं आता, वही ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये रहा मेरे हस्बैंड के लिए मैंने लंच पैक कर दिया, सैटरडे है ना, तो इसीलिए आज मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। तो क्योंकि घर के आज बहुत सारा काम है, तो इसीलिए मैंने ये वाली खाना ही लंच बनाई हूँ। तो खिचड़ी मैंने पैक कर दिया है उनके लिए लंच। और मैंने बताया था कि मैं घर में बहुत सारा काम है, तो ये रहा मेरा काम। क्योंकि नवरात्रि आने वाला है, तो घर के साफ़ सफाई मैं कर दे रही हूँ अच्छे से। अभी से शुरू करूँगी तो 3-4 दिन लगेगा, तो ख़त्म होते होते एक एक करके लाइन बाय लाइन करूँगी, तभी जाके ख़त्म होगा। तो इसीलिए मैं पहले घर को अच्छे से झाड़ झूड़ दे रही हूँ, सफाई कर दे रही हूँ, ताकि घर में कहीं भी कुछ भी जो अब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग के साथ उसको ओलोंदो बोलते हैं, तो वो सब मैं हटा दे रही हूँ। तो जहाँ भी धूल मिट्टी कुछ भी होगा कोने कोने में, तो सब कुछ साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं धीरे धीरे से हॉल रूम में अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद मैं बेडरूम साफ़ करूँगी, उसके बाद किचन, ऐसे धीरे धीरे साफ़ करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल घर को ही मैं झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। उसके बाद ही मैं बहुत सारे कपड़े भी हैं क्लीनिंग करने के लिए, तो मैं दूसरी ब्लॉग में उसको डाल
डालूँगी। कर्टन और बेडशीट वगैरह सब कुछ क्लीन करना है, डोरमेट वगैरह, ये मैं अलग-अलग पार्ट करके मैं मतलब ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, किचन को ऊपर मैं चढ़ गई हूँ और स्लैब के ऊपर, और उसकी मैं साफ़ कर रही हूँ। और मेरे लंबी वाली जो ब्रश होते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे ख़रीदना पड़ेगा। वो हमारे गली में आता है पर मुझे उतना ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं ख़रीद लेती। और क्योंकि मुझे चढ़ के फिर करना पड़ रहा है ना, हाथ पहुँचता नहीं है मेरा, तो ऐसे ही दिक्कत हो जाता है। और फिर सब कोई चले गए हैं, अकेली हूँ मैं। ज़्यादा अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँ शायद गिर भी जा सकती हूँ, एक्सीडेंट भी हो सकता है मेरे साथ कुछ भी। तो इसीलिए मैं डर के मारे मैं मतलब ऐसे ही जितना हो सका मैं उतना ही साफ़ की हूँ। फ्रेंड्स, सारे कमरे के मैंने झाड़ू अच्छे से मतलब ऊपर की जो दीवार वगैरह है सबको मैंने धूल मिट्टी हटा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रूम का झाड़ू लगाने जैसे आई हूँ, क्योंकि ऊपर से सारे धूल मिट्टी गिरे हुए हैं ना, तो झाड़ू लगाने जैसे आई थी तो यहाँ पे देखिए मैं बाल बाल बच गई हूँ, क्योंकि एक पुराना ट्यूबलाइट था। तो मैंने जैसे कूलर को हटाया ना तो बल्ब अपने आप नीचे गिर गया। और मैं बहुत ज़्यादा नसीब वाली हूँ जो मुझे पैर में नहीं लगा, नहीं तो पैर में लगता तो फिर हो गया मेरा साफ़ सफाई करना, फिर बेड रेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे आधा ट्यूबलाइट पूरा पाउडर होके नीचे गिर गया है। तो मेरी बहन डर के मारे मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, दम करके से आवाज़, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है वैसी आवाज़ आया। तो मेरी बहन और मेरी बेटी दौड़ के आ गई, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी शायद नीचे से ऊपर से नीचे गिर गई सोच के। तो फिलहाल मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, पर ट्यूबलाइट टूट के एकदम ये हो चुका है। तो इसीलिए मैं उसको फिर झाड़ू लगा दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से, ताकि किसी के पैर में भी ना लगे। और अच्छे से मैं रूम को देख देख के क्लीन कर रही, क्योंकि ट्यूबलाइट ऊपर से गिरा है ना तो पूरा उसका पाउडर पाउडर हो चुका है। अगर कहीं भी कुछ भी लगेगा ना, घर में बच्चे रहते हैं, हम भी हैं, तो किसी भी के पैर में भी लग सकता है, तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दी हूँ। और उसके बाद मैं बेडरूम में फिर से आ गई हूँ मैं, और किचन हॉल रूम में झाड़ दी थी, और बेडरूम मेरा थोड़ा सा बच गया था तो उसी में मैं झाड़ ले रही हूँ मैं उसको। उसके बाद यहाँ पे मैं कमरे में, इस कमरे को भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी फ़िनाइल, थोड़ी सी सरफ डाल के घर में पोछा लगाऊंगी मैं। तो क्योंकि धूल मिट्टी पड़ा हुआ है ना, घर में पोछा नहीं लगाएंगे तो घर में पूरा चिपचिपाहट सा लगेगा, और पैर पैर में काला काला सा दाग दाग दिखेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने पोछा लगा दिया है। और ऐसे नवरात्रि के दिन, उससे पहले वाले दिन में तो ऐसे ही साफ़ सफाई करना ही है। तो लेकिन क्या है ना, अभी घर में सब साफ़ सफाई की हूँ ना, तो उसके लिए मैं फिर से अभी इसको क्लीनिंग कर रही हूँ। और अच्छे से विंडो वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और ये देखिए मेरे घर का पोछा लगाना हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में अच्छे से पोछा लगाने के लिए, साफ़ करने के लिए। और मेरे मतलब मुझसे ना मेरे पास जो स्टिक है मॉपिंग वाली, ये है करके मैं अच्छे से कर ले रही हूँ, वरना हाथ से पोंछ पोंछ के तो मेरा कमर ही अकड़ जाता। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इसमें मैं पोछा लगा दे रही हूँ। उसके बाद सारे डब्बे को मैं अच्छे से पोंछ पाछ कर अच्छे से क्लीन करके उसको जहाँ जिसका जगह है उसको मैं सेट करके रख दी हूँ, यहाँ पे अच्छे से पोंछ दी हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं बेडरूम का, हॉल रूम का और किचन रूम का, तीनों ही रूम का मैंने अच्छे से पोछा लगाया है और डर डर के मैं लगा रही हूँ, बार बार पोछा लगा रही हूँ मैं, ताकि लेकिन मैं स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी हूँ ना, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार बार मैं पोछा लगाई हूँ मैं। और ऐसे भी लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत देर तक ऐसे करूँगी तो इसीलिए मैंने इसको वीडियो बहुत काट काट कर मैं बनाया है, क्योंकि कांच गिर गया था ना, मतलब ट्यूबलाइट गिर गया था ना। तो घर में हम लोग रहते हैं, चलते हैं खाली पैर में, तो किसी के पैर में भी लग सकता है, तो इसीलिए डर के मारे में बार बार पोछा लगा रही थी। तो कोई नहीं, 3 कमरे में पोछा लगाना हो चुका है और तो मैं लगे हाथ बालकनी में भी पोछने लगी, ऐसे कि मतलब वो जो काम वाली बाई आती है ना सीढ़ी वगैरह पोछने के लिए, वो तो डेली लगाती है झाड़ू और पोछा, लेकिन मैं भी फिर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर की जो बाहर की गंदगी वगैरह जो था मैंने इसीलिए उसको पोछ दी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और घर का साफ़ सफाई सब कर चुकी हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं की हूँ, कर नहीं पाई उतना, क्योंकि अकेली हूँ ना, तो उतना पूरा नहीं हो पाता है। बस मैं दीवार वगैरह झाड़ झूड़ कर साफ़ कर दी हूँ, और उसके बाद घर में पोछा ओछा लगाई हूँ, आप देखे ही होंगे। और किचन में थोड़ा बहुत की हूँ, और फिर और मतलब और आगे आगे जाके और करूँगी किचन का साफ़ सफाई, और बहुत सारे साफ़ सफाई, कपड़े धोना है, बेडशीट वगैरह सब कुछ क्लीन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अपलोड करूँगी। तो अभी कुछ नहीं, बस अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मैं कुछ बोलूं?